बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमर का तीसरा हमारा ऑनलाइन लेक्चर है और आज हम बायो पॉलीमर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक पेज है, वो कुछ पॉलीमर्स हैं जिनके लिए एनिमेशन वीडियोस वगैरह और जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाना उनके इम्पोर्टेंट हैं, वो हम उधर ही कॉलेज में डिस्कस कर लेंगे। तो ऑनलाइन सेशन में थर्ड लेक्चर में हम बायो पॉलीमर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो बायो पॉलीमर्स में ये पहले भी बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। कार्बोहाइड्रेट्स हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। ये इनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे नहीं डिफ़ाइन किया गया है कि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और इससे आगे ये एल्डिहाइड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए कहते हैं, ये जो आर ग्रुप है, कीटोन तो है सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड पे आर हैं। ये जो आर ग्रुप्स हैं इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ओ एच ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड, अगर कीटोन का होगा तो कीटोन, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप में आ जाएंगे। इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं क्योंकि इनका जो फार्मूला है, जो एम्पेरिकल फार्मूला है, उसे अगर देखें उसमें कार्बन है और H2O पानी है। तो हाइड्रेट्स H2O, कार्बन के हाइड्रेट्स CX कार्बन है इसमें। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब पानी और साथ में कार्बन है। ये इनके एम्पेरिकल फार्मूला में H2O और साथ में जो कार्बन है उनके दरमियान रेशो है कि हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है और कार्बन उनके साथ 1 होगा। तो हाइड्रेट्स वाटर को हम कह रहे हैं और कार्बन जो है वो कार्बन के हाइड्रेट्स, मतलब कार्बन और पानी, ये दोनों मिलकर इनका एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं और मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में, फ्री फॉर्म में भी हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी हैं, हमारे ब्लड में भी है, हमारे यूरिन में भी हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा हम इनसे एनर्जी भी ऑब्टेन करते हैं और इन्हें हम शुगर्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं। तो हमने इनकी केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, वो है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं और मेन फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहली क्लास मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड्स की डेफिनेशन है कि ये सिंपल शुगर्स हैं जो मज़ीद छोटे और शुगर्स में डिवाइड नहीं होते। एक्चुअली इनमें एक ही रिंग पाई जाती है, ये पॉलीमर नहीं है। मोनोसेक्राइड्स का मोनोमर एक ही है, तो उस मोनोमर को मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अगर आप नीचे देखें तो ये ग्लूकोज है, ये मोनोसेक्राइड है। इसके साथ जो फ्रक्टोज़ है, ये ग्लूकोज नीचे बने हुए हैं। अगर इस ग्लूकोज को आप फर्दर पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये ग्लूकोज दरमियान से नहीं टूटेगा, आपस में जो ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फर्दर हाइड्रोलाइज्ड और छोटे छोटे यूनिट्स में नहीं डिवाइड होता। तो इसलिए इनकी डेफिनेशन है कि ये सिंपल शुगर्स हैं और छोटे शुगर्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। इनका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है। अभी हमने ऊपर देखा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये एल्डोज हो सकते हैं, कीटोज हो सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड भी इनका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और कीटोन भी। एग्जांपल्स इसकी ग्लाइसरल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मोनोज है। ये मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। तो इसमें से जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इन्हें जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। शुगर जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 से ज़्यादा कार्बन हों, वो ज़्यादातर फिर साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। साइक्लिक फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे ये आपके पास जो है वो ग्लूकोज है, C+OH एल्डिहाइड है। ये देखें, ये C+OH, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। नीचे ये वो सारा आर ग्रुप है, उस आर ग्रुप में देखें
कितने कार्बन हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक कार्बन तो ऊपर फंक्शनल ग्रुप में आ गया, ये 2, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो मतलब इस आर ग्रुप में ये यहाँ से दूसरे कार्बन से छठे कार्बन तक ये सारा आर ग्रुप है। एक आर ग्रुप में 5 कार्बन हैं और हर कार्बन के साथ एक एच है और ओ एच है। एच और ओ एच की साइड चेंज कर देनी है, पहले ओ एच राइट साइड पे और एच लेफ़्ट साइड पे है, तो नेक्स्ट में जो एच है वो राइट साइड पे और ओ एच लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो इसी तरह से ओ एच और एच, लास्ट वाले दो जो ओ एच है उनको एक साइड पे अटैच कर दीजिए, और आखिरी जो कार्बन है उसके साथ भी ओ एच एच अटैच है, लेकिन अभी इसका एक और बॉन्ड कम है तो वो उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो सी एच टू ओ एच लास्ट में अटैच है इसके साथ। तो ये आपके पास ओपन फॉर्म है ग्लूकोज की, लेकिन वो इस फॉर्म में ग्लूकोज नहीं एग्जिस्ट करता, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसकी साइक्लिक फॉर्म समझने के लिए देखिए मैंने इसको साइक्लिक फॉर्म में ड्रा किया। ये कार्बन नंबर 1 है तो इसको मैंने यहाँ पे बनाया, इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच अटैच है तो सी डबल बॉन्ड ओ एच अटैच है। ये कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ एच ओ एच अटैच है, एच ओ एच। ये कार्बन नंबर 3 है, ओ एच और एच अटैच है, इसके साथ कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 5 है, और कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 6 अटैच है जो कि सी एच टू ओ एच है, और फिफ्थ कार्बन के साथ एक ओ एच भी अटैच है। ये इसके साथ फिफ्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन, इसके साथ ओ एच है और एक एच भी है। उस एच को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये एच यहाँ पे अटैच है। तो अब ये 5 कार्बन जो है वो अटैच हो गए, बल्कि 5 कार्बन अभी पांचवा और पहला जो कार्बन है वो फ्री है, वो अटैच नहीं हुए। इस तरह से मैंने उनको समझाने के लिए साइक्लिक